अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम क्लास 4 के जो सबक नंबर 7 है उसका कल हमने पढ़ाई की थी। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं तो इसका आज हम जो है वो उसकी मश्क जो है वो करेंगे। मश्क में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नए अल्फाज, यानी कि वो अल्फाज जो हमने नज़म के अंदर पढ़े लेकिन हमें उसका जो है वो मतलब नहीं पता, उसके मानी नहीं पता। तो सबसे पहले है जुल्म। जुल्म किसे कहते हैं? सख्ती को, नाइंसाफ़ी को या बेरहमी को। आगे रहता है शैदा। शैदा किसे कहते हैं? चाहने वाला। तीसरे नंबर पे है चर्चा। चर्चा कहते हैं शोहरत। शौकत कहेंगे रोब, दबदबा या शान। जांबाज किसे कहते हैं? दिलेर को या जान पर खेल जाने वाला। मन भाता यानी कि दिल पसंद। इनके अल्फाज मैंने है और आगे उन्होंने कहा है कि अल्फाज की मानी समझिए और जुमले बनाए, यानी कि इन अल्फाज के हमने जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे वीडियो पे अगर आप न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो आप तक जो है वो पहुंच सके। तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी बच्चे के हम करेंगे अल्फाज जुम्मे, यानी कि अभी हमने अल्फाज मानी पढ़े तो अभी हम करेंगे अल्फाज जुम्मे, यानी कि जुल्म का जुमला होगा। इस्लाम में जुल्म को नापसंद किया गया है। अगला है शैदा। मैं पढ़ाई का शैदा हूँ। तीसरे पे आएगा चर्चा। हर तरफ इल्म का चर्चा है। शौकत, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। जांबाज, मुल्क के सिपाही जांबाज हैं। मन भाता, अच्छे बच्चे सबको मन भाते हैं, यानी कि हमारे जो है वो अल्फाज माने भी हो गए जो हमने किताब पे पढ़े थे और हमारे अल्फाज जुमले भी हो चुके जो हम यहाँ पे अलहदा से इसको लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अब यहाँ पे इन्होंने अलहदा से लफ्ज़ दिए और इसको हमने खाली जगह में मुकम्मल करना है कि इनके अच्छे से दुरुस्त जो है अल्फाज बन सके। तो सबसे पहले जहाँ बाज़ों की औलाद हैं हम, पहले पे आएगा औलाद। बे पे है अब गैरों से आज़ाद हैं हम, दूसरी खाली जगह में आएगा गैरों। तो हमने इसमें से ढूंढ के यहाँ पे जो है अल्फाज को मुकम्मल करना है। जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। ठीक है, अगला सवाल है जी, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है पहले बंद में पाकिस्तानी बच्चों की क्या खसूसियात बयान की गई हैं। तो उसका जवाब हमारे पास ये है कि ये वतन के शहदा, जानबाजों की औलाद, बेखौफ, पाक और सच्चे हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल है अब गैरों से आज़ाद हैं हम से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा यानी कि अब हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। आगे तीसरा सवाल है नज़्म में झंडे की क्या खसूसियात बयान की गई हैं। तीसरे सवाल का जवाब है इसका रंग सब्ज़ है, इस पर चाँद और सितारा है, ये हमारी अज़मत का निशान है। सवाल नंबर 4 है कौम की असली दौलत कौन है। सवाल नंबर 4 का जवाब कौम की असली दौलत बच्चे हैं। आगे है सवाल नंबर 5 आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं। हम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और बिगड़े काम संवार कर वतन की खिदमत करना चाहते हैं। अब आगे सवाल है जी, दिए हुए मुहम्मे की मदद से पहेलियाँ बूझें। बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। इसको हम क्या कहेंगे? मच्छर। चेहरे पर तुम करो ध्यान, उल्टा करो तो बन जाए कान, यानी कि कान को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? नाक। अब सफ़ा नंबर 43 पे है, यानी कि पहला है मच्छर, फिर है नाक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कवायद सीखें। अलामत फ़ाल ने और अलामत मफ़ूल को में से दुरुस्त लगाकर खाली जगह पुर करें, यानी कि हमने ने और को लगा के अल्फाज को मुकम्मल करना है। उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया। अहमद ने बिल्ली को पकड़ लिया। नन्हे हाथी ने शेर को सलाम किया। पौधों को पानी दो, अम्मी ने खीर बनाई। अब आगे है सवाल ये है कि आप फूलों के अंदर जो लिखे हुए हैं हिंसों को तरतीब देनी है और उनको हमने हिंसों में भी लिखना है और लफ्ज़ों में भी लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटी रकम कौन सी है? 50 या 1, यानी कि 51। 51 को उर्दू में लिखेंगे 51। 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। यानी कि ये जो हैं इनको हमने हिंसों में लिखा है और उसके बाद हमने इसको लिखा है उर्दू में, यानी कि लफ्ज़ों में। आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें या फिर इन अल्फाज की जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके पास ये महफूज रहे और उसको अलहदा कापी पे भी आप नोट कर लिया करें। क्योंकि यहाँ पे आजकल बच्चों को इंग्लिश तो काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन ये कि उर्दू काउंटिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको अच्छे से गाइड नहीं किया जाता। तो आप इसको लाजमी जो है प्रोनाउंस करना, उसको बोलना जो है वो सीखें और इसको याद करें। आगे हमारा लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 8, यानी कि नज़म में ऐसे मिसरे तलाश करके लिखे जिनमें दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ हों। अब हमने यहाँ पे लिखा निडर, अब यहाँ पे इसका मुतरादिफ हमने इस मिसरे में मुकम्मल करना है। तो निडर का मुतरादिफ क्या होगा? बेखौफ, यानी कि पाकिस्तानी बच्चे बेखौफ हैं। अब बाग का मुतरादिफ होगा चमन, बाग बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। ये है माल, यानी कि दौलत, माल बच्चे कौम की असली दौलत हैं। आखिर में आ जाता है परचम, यानी कि झंडा, ये झंडा सब्ज़ हमारा है। तो बच्चों आज हम पाकिस्तानी बच्चे हैं कि जो है तमाम मशक़ मुकम्मल कर चुके हैं। आपको इस बारे में कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे दोबारा जो है वो उस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको हमने कैसे हल करना है या इसको कैसे हमने मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाजमी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।